हेलो बच्चों, मैं हूं शशिकांत सर और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अचीवमेंट इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस क्लास में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद रूल्स पर चर्चा करेंगे। तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए खास करके, उसमें सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 आता है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। और उसका हिंदी में जब अनुवाद करते हैं तो हिंदी में वाक्य की पहचान होता है कि मुख्य क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे प्लस है, हूं, हो, है लगा रहता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वह खेल रहा है, सीता गा रही है, वे लोग जा रहे हैं। तो ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी वाक्य हो गया। लेकिन आज हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस रूप में होता है, कौन कौन से ऐसे टाइम वर्ड्स हैं जिससे पता चलेगा आपको कि सेंटेंस जो दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। आपको 10th क्लास और 12th क्लास के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारे टेंसेस से क्वेश्चन दिया रहता है, तो उसके लिए आपको रूल्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले पहला रूल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो फर्स्ट रूल है, इसमें बता रहा है कि एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए किया जाता है जो बोलते वक्त जारी हो। याद रखना है आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए किया जाता है जो बोलते वक्त क्या है, जारी हो। कोई काम बोलते वक्त क्या होता है, जारी रहता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि आई एम टीचिंग टेंस, मैं टेंस पढ़ा रहा हूं। एक तो मैं बोल भी रहा हूं और मैं काम भी कर रहा हूं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। शी इज कुकिंग फूड, और मैं जब बोल रहा हूं कि वो भोजन बना रही है, तो इस समय भी क्या है, भोजन बनाने का काम जारी है। जैसे कह दें कि यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो उस समय देखने का भी काम जारी है और उसमें बोल भी रहे हैं। अगर और कह दें कि मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, और भी सेंटेंस ले ले कि मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो एक तो मोहन का जो क्रिकेट खेलने का काम जारी है और दूसरा बोलने वाला भी काम जारी है। याद रखिए, तो वैसे कार्य जो बोलते वक्त जारी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। उसको इंग्लिश में कहेंगे कि एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो काम बोलते वक्त जारी हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और देखते हैं, फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल बता रहा है यहां पर कि सेकेंड रूल क्या है, टाइम वर्ड्स उसमें पहले जान लेना। सेकेंड रूल जो है उसमें कुछ टाइम वर्ड्स दिया हुआ, जैसे टाइम वर्ड्स में आपको दिया हुआ कि नाउ, अब या भी, एट प्रेजेंट वर्तमान में, इस वक्त में, या एट द मोमेंट इस क्षण, या आपको दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग, है ना, दिया रहे, करेंटली दिया रहे, और इसके साथ साथ में मतलब कि कुछ और ऐसे शब्द दिया रहता है। खास करके टाइम वर्ड्स याद रखना है कि टेंस के पहचानना है तो कुछ टाइम वर्ड्स भी जो होता है वो क्या करता है, टेंस को पहचान को आसान बना देता है टाइम वर्ड्स। इसके पहले और भी क्लास में आपको हमने बताया कि कैसे पता करना है कि कौन सा टेंस के, इसके लिए कुछ टाइम वर्ड्स को याद करना है। तो इसमें आपको क्या याद करना है, जैसे नाउ लगा रहेगा कोई सेंटेंस में, या एट प्रेजेंट लगा रहे, या दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, या करेंटली लगा रहेगा, तो आपको पता होगा कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, अगर ये सब टाइम वर्ड्स लगा रहेगा, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वर्ब का प्रयोग करना है। या ये सब लगा रहेगा तो समझिएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। तो जैसे आई एम टीचिंग टेंस एट प्रेजेंट, और यहाँ पर देखिए टाइम वर्ड में आया है, टाइम वर्ड में क्या आ गया है, आपको एट प्रेजेंट लगा हुआ है। मैं वर्तमान समय में, अभी अभी मैं क्या कर रहा हूं, टेंस पढ़ा रहा हूं। मैं वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट का अर्थ हो गया वर्तमान में, मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूं, टेंस पढ़ा रहा हूं। तो इससे याद रखना है कि क्या है, वो टाइम वर्ड से ही पता चल गया कि क्या हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। या कह दे ही इज रीडिंग ए पोएम, और वह क्या कर रहा है, वो कविता पढ़ रहा है ना। और अगर कह देंगे कि नाउ आई एम स्लीपिंग, अब मैं सो रहा हूं, जैसे कह दिए, तो इसमें कैसे पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगाना है,
क्योंकि नाउ दिया हुआ है, इसी से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लगाना है। अब और भी कुछ रूल्स को देखते हैं। तो दूसरा रूल कहता है कि टू शो टेम्पोररी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कुछ ऐसे अस्थायी कार्य, टेम्पोररी का अर्थ होता है अस्थायी, कुछ ऐसे अस्थायी कार्य जो बोलते वक्त जारी हो, कुछ ऐसे अस्थायी कार्य होता है जो बोलते वक्त जारी हो, मतलब कि टेम्पोररी हो रहा है, परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है, क्षणिक है। तो क्षणिक कार्य के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग इन ए रेंटेड रूम, और मैं पढ़ा रहा हूं, किसमें पढ़ा रहा हूं, एक किराए के कमरे में पढ़ा रहा हूं, है ना, बाद में मैं अपना खुद ही बना लूंगा। तो ये अस्थायी है, टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी हो गया। और कह देंगे कि ही इज रीडिंग द महाभारता, वो महाभारत पढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा महाभारत ही पढ़ते रहेगा, क्षणिक के लिए हो रहा है, अस्थायी रूप से वो महाभारत पढ़ रहा है, अस्थायी रूप से मैं अपने, है ना, किराए के मकान में पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं कहीं और दूसरे जगह पर अपना स्थायी बना लूंगा। तो ऐसे टेम्पोररी एक्शन के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जो है अगला रूल है टू शो नियरेस्ट फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम और प्लान। कह रहा है कि निकट भविष्य, निकट योजना, या कह सकते हैं कि निकट कार्यक्रम के लिए कह रहा है कि टू शो नियरेस्ट फ्यूचर, टू शो नियरेस्ट फ्यूचर, नजदीकी भविष्य के लिए, फिक्स प्रोग्राम, तय कार्यक्रम के लिए, और प्लान, योजना के लिए, जो तय कार्यक्रम हो, तय योजना हो, या नजदीकी भविष्य का भी बोध कराना हो, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और जैसे यहाँ पर एग्जांपल में है कि ही इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट, कह रहा कि आज रात, अभी रात हुआ नहीं है, अभी रात नहीं हुआ, लेकिन आज रात नजदीक आने वाला है, मतलब कि दोपहर शाम का बात हो रहा है, रात होने वाला है। तो आज रात वो कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है। तो नजदीक में, आज रात जो है क्या नजदीक में है, तो नजदीकी के लिए भी क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध करा रहा है। शी इज सिंगिंग दिस इवनिंग, वो इस सुबह क्या कर रहा है, गा रही है, वो इस सुबह क्या कर रही है, गा रही है। तो दिस इवनिंग लगा हुआ है, टू नाइट लगा हुआ है, तो इससे भी पता चलता है कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग फिक्स प्रोग्राम, फिक्स प्लान और नियरेस्ट फ्यूचर के लिए करते हैं। जैसे यहां पर कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, एडवर्ब ऑफ क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम से आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और इस टाइम लगा रहेगा तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना है। जैसे आपको दिया रहा है टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, या मोमेंट, वीक, ईयर दिया रहेगा, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, नाउअडेज, दिस डेज अगर दिया रहेगा तो समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और जो नजदीकी भविष्य, नजदीकी कार्यक्रम या योजना का बोध कराएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो ये सब अगर टाइम वर्ड लगा रहेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध कराएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग होगा। तो कह सकते हैं कि नजदीकी भविष्य, नजदीकी कार्यक्रम, नजदीकी योजना का बोध कराने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे है कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, जैसे सी। और कह सकते हैं कि वो वर्ब क्या है, सेंस ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे आंख, नाक, कान और जीभ से संबंधित जो हो गया। तो ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जैसे सी हो गया देखना, वांट चाहना, सपोज मानना, कंटेन रखना, बिलोंग से संबंधित, हियर सुनना, डिस्पाइज घृणा करना, डाउट संदेह, बिलीव विश्वास करना, कॉस्ट लागत या कीमत, स्मेल रिकॉग्नाइज, फील प्लीज, लाइक लव, कलेक्ट, हेट, थिंक, ट्रस्ट, हैव, नो, डिफेंड, इंक्लूड, एडमिट, रिक्वायर, टेस्ट, नीड, डेयर। ऐसे कुछ वर्ब्स जो हैं इनका प्रयोग सदा जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं होता है, याद रखना। इसको बहुत ही जानना जरूरी है क्योंकि इसी से संबंधित जो है बहुत सारे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है जहां पर बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं।
तो इसीलिए आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? सी है, वांट है, सपोज है, कंटेन है, बिलोंग है, हियर है, डिस्पाइज है, डाउट है, बिलीव है, कोस्ट, ऐसे शब्द है। और देखते हैं इस पर कैसे आपको सही करना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे दिए हैं जिसमें देखना है कि ही इज नोइंग मी। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दिया, वेरी वेल, वह मुझे बहुत अच्छी तरह से जान रहा है। मतलब कि क्षणिक जान रहा है क्या? कि पहले से ही जानता है आपको। क्या वो मुझे अच्छी तरह से जान रहा है? इसके पहले वो नहीं जानता था और आगे नहीं जानेगा? नहीं, वो हमेशा जानेगा क्योंकि पहले से ही जानता है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत है। आपको सही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ही नोज मी वेरी वेल, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। ये सेंटेंस सही है। और दूसरा है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूं। ये गलत है। समस्या को समझ रहे हैं मतलब पहले नहीं समझते थे, आगे नहीं समझेंगे। क्षणिक है? नहीं, मैं आपकी समस्या को समझता हूं। ये सही हो गया। फिर है कि ही इज फीलिंग दैट यू आर राइट, वह महसूस कर रहा है कि आप सही हैं। ये गलत है। इसके जगह पर आपको सही क्या होगा? तो ही फील्स दैट यू आर राइट, वह महसूस करता है कि आप सही है, उसे लगता है कि आप सही है। फील का अर्थ होता है महसूस करना, लगना, है ना। अब इसी से संबंधित आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित आपको कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे कैसे इसमें वर्ब का प्रयोग करना है, कौन सा होगा, कैसे हो जाएगा, किसको चलते हम अगर उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इसमें। अब यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन से मल्टीपल में, जैसे सी लिखा हुआ है कंप्यूटर दिस डेज। अब हमको इसमें वर्ब्स के ऑप्शन दिया हुआ लर्न, लर्न्स है, लर्न्ड है और इज लर्निंग है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो आपको पहले ही हमने रूल में पढ़ाया है कि उसमें टाइम वाले वर्ड्स हैं, कुछ डिफरेंट टाइम वर्ड्स हैं जो अलग अलग टेंस में अलग अलग होते हैं। जैसे इसके पहले हमने बताया था हैबिचुअली हो गया, यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, है ना, डेली हो गया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते थे। लेकिन दिस डेज, नाउअडेज, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, टुनाइट, ऐसे पढ़ाएं आपको जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो यहाँ पर टाइम वर्ड से पता चल गया कि टेंस किसका होगा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा हमको वर्ब का ऑप्शन है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इज लर्निंग है। तो ये सही हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला। दूसरा उसी तरह से दिया हुआ कि आई डॉट 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 टू हिम नाउ। अब यहाँ पर आपको बताया पहले ही कि नाउ वाला वर्ड से ही पता चल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन हो जाएगा? एम स्पीकिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है जैसे आप दे खाली स्थान इन रेंटेड हाउस दिया हुआ है, तो यहाँ पर टेम्पोररी एक्शन का बोध करा रहा है कि वे लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। तो दे आर लिविंग इन ए रेंटेड हाउस हो गया कि वे लोग कैसे मकान में रह रहे हैं? तो किराए के मकान में रह रहे हैं। उसके अलावा है कि डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। आई खाली स्थान माई वर्क, कहते हैं ना कि मुझे परेशान मत करो, मैं अपना क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ, चिल्लाओ मत, बच्चा सो रहा है। या कहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं। तो उस सेंस में क्या हो जाएगा? आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। तो कैसे हमने पता कर लिया? क्योंकि इसमें कुछ टाइम वर्ड्स लगा हुआ है, इसी के चलते हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और अभी अभी आपको हमने रूल पढ़ाया भी है, तो इसी से पता चल गया। कुछ और देख लेते हैं उदाहरण इसमें। अब देखिए कुछ और उदाहरण में, जैसे नाउअडेज, इन दिनों, तो देखो बता दिया पहले ही कि नाउअडेज लगा रहेगा, दिस डेज लगा रहेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही बोध होगा। तो नाउअडेज इंडिया खाली स्थान पॉल्यूशन प्रॉब्लम है। तो इन दिनों भारत जो क्या है, प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहा है, तो इज फेसिंग हो जाएगा। बाकी क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको नाउअडेज से ही पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। दूसरा है कि फिर सी खाली स्थान हर मदर इन द हॉस्पिटल टुनाइट। यहाँ टुनाइट से हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है। तो टुनाइट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। तो इसमें देखेंगे कौन सा है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इज मीटिंग हो गया, इसमें इज मीटिंग हो गया। आई डॉट डॉट टू पटना टुमारो। अब यहाँ पर टुमारो नियरेस्ट फ्यूचर का बोध हो रहा है ना, कि कल मुझे पटना जाना है। इस सेंस में हो गया कि मैं कल पटना जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा इसमें? आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। फिर है कि मिस्टर सिन्हा खाली स्थान टू गया दिस इवनिंग। मिस्टर सिन्हा जो है गया इस सुबह
क्या कर रहे हैं, जा रहा है, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग लगा रहेगा, तो सेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। तो मिस्टर सिन्हा इज कमिंग टू गया दिस इवनिंग, मिस्टर सिन्हा गया इस शाम आ रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।